ये है प्रोफेसर पीटर से, ये जो क्रिश्चियनिटी है, बहुत सारे धर्म है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, ये क्रिश्चियनिटी एक यूनिक यानी कि एक महत्वपूर्ण क्या है, मतलब ये यूनिक क्यों है, मुझे ये क्यों अलग दिखता है या फिर अलग सोच चाहिए एज कम्पेयर अदर रिलीजन? जब हम ईसाई जो क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि ईसाईयत जो है वो एक धर्म है। ऐसा लोगों ने समझा है कि वो धर्म है, मगर ये कोई धर्म नहीं, ये एक मार्ग है। वो पहली बात। दूसरी बात जो है ये ईसाईयत की महत्वपूर्णता ये है कि ईसाईयत एक पॉलिटिकल किंगडम, मतलब राजनीतिक या पॉलिटिकल जो होती है वो स्थापित करने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। और ये जैसे कि मैंने कहा कि एक मार्ग है, ये मार्ग किसके लिए है? अगर हम हिंदू फिलॉसफी को देखते हैं, इंडियन फिलॉसफी, भारत में जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, 9 ऐसे फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है। ये 9 में से 6 जो है वो आस्तिक है, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और 3 जो है वो नास्तिक है, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और वेदा में विश्वास करते हैं, वो 6 जो सिस्टम्स है वो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। ये जो 6 सिस्टम्स हैं वो वेदा में विश्वास करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और 3 जो इंडियन सिस्टम्स है जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म और एक सिस्टम है चारवाका। ये जो सिस्टम्स है वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए परमेश्वर नहीं है, मतलब वो एथीस्ट, नास्तिक। इन सारे सिस्टम्स में एक जो चीज़ है वो हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और वेदा में विश्वास करते हैं, वो सब लोग एक ही बात पे जोर देते हैं कि हम सब कर्मा में बंधे हुए हैं और हमको इस कर्मा से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। वो आज़ादी तभी होगी जब तुम एक अच्छे नेक जिंदगी जी पाओगे। जब तुम अच्छे नेक इंसान बनोगे, अच्छी जिंदगी जियोगे, तब तुम्हारा कर्मा का जो भी है वो छूटते जाएगा। एक दिन तुम मुक्त हो जाओगे। मगर बृहदारण्यक का उपनिषद में ऐसा है कि जो इंसान मरता है वो जिंदा होना ही है, उसको जो इंसान जिंदा होता है उसको मरना ही है। सो इन सारे सिस्टम्स में एक ही तलाश होती है, इवन बुद्धिज्म में भी यही तलाश होती है कि मुक्ति पाना, लिबरेशन पाना। यहाँ पर क्रिश्चियन फिलॉसफी, जो क्रिश्चियन बाइबल जो बताता है, वह उसमें उसकी खासियत ये है कि परमेश्वर जानता है कि इंसान अपने आप से या अपने आप में कभी मुक्ति नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसके सोच जो है वो गुनाह की ओर बढ़ती है, उसके दिल के जो ख्वाहिशें हैं वो भी गुनाह के तरफ बढ़ती है, उसका हर एक चाल चलन गुनाह से भरा हुआ है। सारे इंसान पापी है, ये बाइबल बताता है। और परमेश्वर इंसानों से इतना मोहब्बत, इतना प्यार करता है कि उन्होंने इस दुनिया में आया है और सारे गुनाहों का जो सजा जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है और सबको इन गुनाहों से आजादी की है। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम नाश नहीं होगे मगर अनंत काल का जीवन पाओगे। तो एक तरफ है इंडियन सिस्टम्स, एक तरफ है ईसाईयत का जो फिलॉसफी और ये जो बाइबल में जो हम देखते हैं। और यीशु मसीह जो इस दुनिया में आना, क्रूस पर, सलीब पर मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये ऐतिहासिक घटना है और ये एक कहानी, बनी हुई कहानी नहीं है।
जैसे कि बहुत सारे लोग कहानियों में विश्वास करते हैं, मगर ये जो है एक सच्ची घटी हुई घटना है जिसके लिए ऐतिहासिक तौर पर हमारे पास काफी सारे सबूत हैं। तो मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है कि किसी पूर्वजों ने बताया, मम्मी पापा ने बताया, उसीलिए हम विश्वास करें। हाँ, ये और ऐसा नहीं है। बुनियाद भी जो है हमें इतिहास में भी मिलता है और यीशु मसीह का आना, मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना ये ऐतिहासिक है। और पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में ये कहते हैं कि अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं उठते और ये अगर गवाह नहीं होते, उनको जिंदा उठने के बाद में देखने वाले गवाह नहीं रहते, तो हमारा विश्वास यीशु मसीह में करना या ईसाईयत में करना बेबुनियाद है, उसकी कोई वजूद नहीं है। हम सब हमारे पापों में बंधे हुए हैं, हमारी कोई आजादी नहीं हुई है। मगर पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह मरे हैं, जिंदा उठे हैं और 500 से ज्यादा लोग उनके गवाह हैं और उनके चेलों ने भी उनको जिंदा उठा हुआ देखे हैं और ये गवाही के लिए उनको मार डाल दिया गया है। इन सब को जब हम देखते हैं तो ये ऐतिहासिक तौर पे इसके लिए बहुत सारे सबूत हैं और ये मन घटन वाली कोई कहानी नहीं है जी। बनावटी चीज नहीं है जी। ये ऐतिहासिक है। ये जो है ईसाईयत की महत्वपूर्णता है, जो परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह में सूली पर मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना, इस घटना में हमको दिखाई देता है। ये जो बात है, सब लोग यही बताते हैं कि हमको नेक इंसान बनना है, मगर परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप में नेक कभी नहीं बन सकते हो। इसलिए वो इस दुनिया में आए हैं सबको छुटकारा देने के लिए। और यीशु मसीह कोई मजहब को स्थापित करने के लिए आए नहीं, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार में उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि तुम नाश ना हो और अनंत काल का जीवन पाओ। और ये ईसाईयत का जो धर्म है वो प्योरली स्पिरिचुअल है, किसी के ऊपर जबरदस्ती तौर पर हम नहीं डालते हैं, मगर यहाँ पर हम सिर्फ यूनिकनेस की बात कर रहे हैं, जो ईसाई क्यों है, हाँ अनोखा क्यों है, उसकी अहमियत क्या है जी। तो ये अहमियत है कि ईसाई धर्म में हम देखते हैं कि हमको पापों का छुटकारा हम अपने आप से नहीं ले सकते हैं जी, या कोई और इंसान नहीं दे सकता है, इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा।